Is there anyone that would like, if God pointed out to you and said, he is a man after my heart, she is a woman after my heart, he is a man after my heart, she is a woman after my heart, would you like that? Yes. तो सवाल ये है कि क्या आप लोगों में से किसी को भी ये पसंद आएगा अगर परमेश्वर आपकी ओर जो है देखकर ये कहे कि ये महिला जो है वो मेरे दिल के करीब है, मेरे दिल के अनुसार है, वो पुरुष जो है वो मेरे दिल के करीब है, ये पुरुष जो है वो मेरे दिल के करीब है, वो महिला जो है वो मेरे दिल के करीब है, तो क्या आपको पसंद आएगा अगर ये आपसे पूछा जाएगा? Amen, amen. Praise God. So today what we would like to discuss or share with you, और आज जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं, something that when you read the Bible you don't come across as you read it. और ऐसा कोई बात है ये जो आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो तब आपको जो है इस बात का एहसास नहीं होता है. But those of you that study the Bible with concordance and with other informations, then maybe you know what I'm going to talk about. और लेकिन जो लोग जो है बाइबल का जो अभ्यास है वो करते हैं दूसरी सारी किताबों के साथ, तो उनको ये है इस बात की समझ होगी इस जो मैं कह रही हूँ. But I want all of you to know, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप में से हर एक जन इस बात को समझाएं. in the Bible there are 10 chapters that relate to the life of Abraham. तो बाइबल में जो है 10 अध्याय हैं जो ताल्लुक रखते हैं अब्राहम के जीवन से. There are 11 chapters in the Bible that relate to the life of Jacob. और 11 अध्याय हैं जो ताल्लुक रखते हैं याकूब के जीवन से. And there are, Jacob, I want to tell you, his name was changed. In case you go and look for it, his name was changed to Israel. और याकूब के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाद में उसका नाम बदल दिया गया था और इज़राइल रखा गया था. And in those 11 chapters that God has spoken about Jacob or Israel, और वो 11 अध्याय जहाँ पर परमेश्वर ने जो है याकूब के बारे में या इज़राइल के बारे में कहा है, it also includes his children. और उसमें जो है उसके बच्चे भी शामिल And हैं. the children of Israel are the children of Jacob. और जो इज़राइल के बच्चे हैं वो जो है वो याकूब के बच्चे हैं. There are 10 chapters devoted to Elijah and Elisha. और 10 अध्याय है जो कि एलिया और एलीशा के बारे में. And if you know, they are the two major miracle ministries in the Old Testament. और अगर आपको पता है तो ये जो है दो बड़ी चमत्कार करने वाली सेविकाएं हैं पुराने करार की. Now tell me one thing, how many books are there in the Bible? 66. तो मुझे बताइए कि कितने पुस्तकें हैं बाइबल में. Same way, you will find that there are 66 chapters in the Bible. और उसी तरीके से आप ये देखेंगे कि 66 जो है अध्याय है बाइबल में that are directly connected to the life of David. जो कि जो है संबंध रखते हैं दाऊद के जीवन से. 59 times और David is mentioned in the New Testament. Can you imagine? और क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं 59 बार जो है दाऊद के बारे में कहा गया है नए करार में. I mean, we are the New Testament church. और हम तो नए करार की कलीसिया है. And what do we got to do with the Old Testament? Some people, cults say we are Jesus only church. और कुछ जो है वो ये कहते हैं कि हम केवल यीशु की चर्च. Be careful of them. तो इनके बारे में जो है वो ध्यान दीजिए. Don't take their teaching. और इनकी सिखलाई मत लीजिएगा. Then there is another cult that says we only believe in the Father God. और Jesus. और एक और समुदाय है जो कहता है कि हम केवल जो है वो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम यीशु में विश्वास नहीं करते. I'm sure someone would have come across them. और मुझे यकीन है कि कुछ लोगों से आप ऐसे मिले होंगे. They are called Jehovah Witness. और उन्हें जो है यहोवा विटनेस कहा जाता They है. approach you very lovingly or helpingly. और बड़े ही प्रेम के साथ आपकी मदद करते हुए वो आपके पास आते हैं. But the main motive is to make you a Jehovah Witness. लेकिन उनका असली मकसद यही होता है कि वो आपको यहोवा विटनेस बना सके. We believe in Jehovah God and in the Son Jesus Christ our Lord. और हम जो है वो यहोवा परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. When you talk about faith, और जब हम विश्वास के बारे में बात करते you हैं talk about Abraham. तो हम जो है अब्राहम के
talk about the law, और जब हम जो है व्यवस्था के बारे में बात you करते talk हैं about Moses. तो हम मूसा के बारे में बात करते हैं, When you talk about miracles, और जब हम चमत्कारों के बारे में बात करते हैं you talk about Elijah and Elisha. और तब हम जो है एलिया के बारे में या एलीशा के बारे में बात करते हैं। It was not a joke that Elijah went in the chariot to heaven. He और was ये raptured to heaven. और ये कोई मजाक की बात नहीं है कि एलिया जो है वो बादलों में उठा लिया गया था। Then when you talk about praise and worship, और फिर जब हम स्तुति आराधना की बात करते हैं you talk about David. तो तब हम दाऊद की बात करते Now हैं। are you with me? तो क्या आप अब हमारे साथ हैं आप? There had been a reason और एक वजह है why God kept talking about David over and over again. कि क्यों परमेश्वर बार बार जो है दाऊद के बारे में कह रहे थे। Because David loved the presence of the Lord. क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर की मौजूदगी से प्रेम करता था। I said David loved the presence of the Lord. और मैंने कहा कि दाऊद जो है वो प्रभु की मौजूदगी से प्रेम करता था। Someone had to name their child. और किसी को जो है अपने बच्चे का नाम रखना They था got a boy child. और उनका जो है एक बेटा हुआ And they said we'll name him David. और उन्होंने कहा कि हम उसका नाम जो है दाऊद रखेंगे। So the guy's sister said, oh no, we won't name him David. तो जो लड़का है उसकी बहन ने कहा नहीं उसका नाम दाऊद नहीं I रखेंगे। said, why? मैंने पूछा क्यों? He was such a bad character man. और तो उसने कहा कि वो उसका जो है उसका नाम अच्छा नहीं था, बुरे चरित्र का था. वो बुरे चरित्र का था। So we don't want to name our baby David. तो इसीलिए हम हमारे बच्चे का नाम दाऊद नहीं But they रखते। did not understand. लेकिन वो नहीं समझ The पाए same David loved the presence of the Lord. कि वही दाऊद जो है वो परमेश्वर की मौजूदगी से प्रेम करता था। The same David I told you last week, God said he is a man after my heart. और वही दाऊद मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमेश्वर ने कहा कि ये जो है मेरे दिल के करीब है। So don't judge people what you see outside. तो जो लोगों को आप बाहरी तौर से देखते हैं उसके अनुसार उनका फैसला मत I've कीजिए। worked with the worst of the kind. और मैंने जो है जो सबसे बुरे हैं उनके साथ काम किया And है। I've led them to Christ. और मैं उन्हें जो है यीशु के पास लेकर आई हूँ। And I know that however dirty their life may be outside, और मैं जानती हूँ कि चाहे ऊपरी तौर से बाहरी तौर से उनका जीवन कितना भी गंदा क्यों न हो, God sees inside. He sees the heart. लेकिन परमेश्वर जो है वो अंदर देखते हैं, वो दिल को देखते हैं। We are so quick to judge people because of what circumstances we see them in. और हम जो है इतने जल्दी लोगों का फैसला कर लेते हैं क्योंकि हम जो है उनको जिन परिस्थितियों में देखते हैं उसके अनुसार But ये God करते हैं। doesn't judge them that way. लेकिन परमेश्वर ऐसा न्याय नहीं करते हैं। He takes out the diamond that is hidden in the mud और वो उस जो है हीरे को निकालते हैं जो मिट्टी में गड़ा होता है and he cleans it, और फिर वो उसे साफ करते हैं, polishes it, उसे जो है पॉलिश करते and हैं then that diamond shines. और फिर वो हीरा जो है वो चमकने लगता So है। he doesn't say, oh, if you want to be my worshipper, you better be perfect. तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर तुम मेरे आराधक बनना चाहते हो तो तुम्हें तो संपूर्ण होना होगा। Beloved, अजीजों, the Lord loved David because David loved the presence of God. परमेश्वर जो है वो दाऊद से प्रेम करते थे क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर की मौजूदगी से प्रेम करता था। Are you with me so far? तो क्या अभी तक आप हम सब हमारे साथ हैं? We see that when David became the king of Israel, और हम देखते हैं कि जब दाऊद इस्राएल का राजा बना, I mean, what was the first thing he thought about? तो सबसे पहला जो बात है वो उसने किस बारे में I want to सोचा make a good house for myself. कि मुझे अपने लिए एक बहुत ही बड़ा मकान I बनाना want to है make a big bedroom for myself. और मुझे मेरे लिए अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बेडरूम बनाना है। He didn't think of all these things. तो उसने ऐसा सब नहीं सोचा था। I must get a new car. हाँ, मेरे पास एक नई गाड़ी होनी चाहिए। So when he became king, what is the first thing that was on his agenda? तो जब वो राजा बना तो उसके एजेंडा में सबसे पहला कार्य क्या था? He had one agenda, that he wanted to bring back the ark of the covenant from the Philistines back into Israel. और उसकी केवल एक ही योजना थी कि वो जो है वाचा का संदूक दोबारा से लेकर आना चाहता था फिलिस्तीनियों से।
because that was very important for him. क्योंकि उसके लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी था। The Bible says बाइबल ये कहती है the Ark of the Covenant was taken away by the Philistines when they fought against Israel and defeated them. और बाइबल ये कहती है कि जो वाचा का संदूक है वो फिलिस्तीनियों ने वो लेकर गए थे जब उन्होंने जंग लड़ी थी इजराइल के साथ और उसमें जो है इजराइल को हरा दिया था। So David brought back the mercy seat eventually. और अंत में जो है दाऊद जो है वो दया का सिंहासन वापस लेकर आया था। I've already told you about that. और मैंने पहले ही इसके बारे में आपको बताया। Obeyed Edom's house, they left it and then they went back and took it. So we've done that. But what is my point? और ये सब सिखलाई कि किस तरीके से वो लेकर आया था वो हमने पहले ही हम कर चुके हैं, लेकिन मेरी कहने की बड़ी बात क्या है? What did you understand when I said he brought back the Ark of the Covenant? तो आपको क्या समझ में आया जब मैंने ये कहा कि वो जो है वाचा का संदूक दोबारा से लेकर आया? Beloved, he brought back the mercy seat of God back into Jerusalem. और अजीजों वो जो है दया का सिंहासन फिर से दोबारा लेकर आया यरूशलेम में। He brought back the presence of God in Jerusalem. और वो जो है परमेश्वर की मौजूदगी को दोबारा से लेकर आया। Are you with me? तो क्या आप हमारे साथ सहमत हैं? You and I have to be desperate enough that I want to bring back the presence of God in my life, in my home, in my church. और आपको और मुझे इतना बेताब होना होगा कि हमें जो है हम परमेश्वर की मौजूदगी दोबारा से लेकर आनी है हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में। Beloved, अजीजों, when you read the Bible, you will notice that the saddest day in David's life और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप ये बात जान पाएंगे कि जो सबसे दुखी दिन था दाऊद के जीवन में, when he lost his family and he lost everything, his palace was burned and he lost all that he had. और उसने जो है अपने पूरे परिवार को खो दिया था, उसका सब कुछ उसने खो दिया था, उसके महल तक को आग लगा दी थी और सब कुछ जो उसका था वो चला गया था। Not just his, but even the army that was with him, they lost everything. और ना ही केवल दाऊद का, लेकिन जो उसकी सेना थी उसके साथ, उन सब का भी सब कुछ खो दिया। Just to give you a background, it was when the Amalekites came and took away all that they owned and burned the land and went away. और ये आपको बताने के लिए कि जो अमलेकित है वो जब आए और उन्होंने जो है सारा कुछ जो है इनका ले लिया और उस देश को जो है वो आग लगाकर वो चले गए। I mean, imagine their wives were gone, all of the men. Their children were gone. और कल्पना कीजिए उन पुरुषों के बारे में कि उनकी पत्नियां लेकर चले गए थे, उनके बच्चों को लेकर चले गए थे। The Bible says, और बाइबल ये कहती है when David saw the state of the land, कि जब दाऊद ने अपने उस देश की परिस्थिति को देखा, it seemed as though it was the end of all. तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। Has it ever happened in your life that some situation comes and you think that's it? और क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है आपके जीवन में कि कोई परिस्थिति आ जाती है और बस आपको लगता है हाँ यही यहाँ पर सब खत्म हो चुका है? I don't think I can go further. और मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। I mean, I see no hope. और मुझे कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई देती। But I want to tell you that this situation came upon David the king. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थिति जो है वो दाऊद राजा पर आई थी। He, before the story, went to the Philistines and brought back the mercy seat, the Ark of the Covenant. और वो जो है वो फिलिस्तीनियों के पास गया और दोबारा से जो है वो वाचा का संदूक और वो या जो दया का सिंहासन है उसे दोबारा से लेकर आया। And the Bible tells us that he and his men, they danced, they praised God, and they gave sacrifice every 6 paces as they brought back the presence of God. और बाइबल ये हमें बताती है कि वो और उसके जो लोग थे वो नाच रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और परमेश्वर को हर कदम पर जो है 6 कदम पर जो है वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे थे। Why? क्यों? They were repenting also of the sins of the land. They were repenting of the sins of the people, and they were praising God, for He is still there with them. और
और वो जो है वो पश्चाताप कर रहे थे उस देश के गुनाहों की, वो जो है पश्चाताप कर रहे थे लोगों के गुनाहों की, और जो है स्तुति दे रहे थे परमेश्वर को, क्योंकि अभी भी परमेश्वर उनके साथ थे। When we sang Send Your Rain, और जब हमने ये गीत गाया कि बारिश भेज, I told you that is to repent. We need to repent for Maharashtra. और मैंने आपको बताया ये पश्चाताप के लिए है, हमें जो है महाराष्ट्र के लिए पश्चाताप करने की The जरूरत है। clouds are coming, but they are gone away. बादल आ तो रहे हैं लेकिन वो जो है वो जा रहे हैं। There is little shower that comes and we become hopeful, but that's not enough. और थोड़ी सी बारिश होती है और फिर हमारे अंदर उम्मीद जाती है, लेकिन इतना काफी नहीं है। Let's bring back the presence of God in this land. और आइए हम परमेश्वर की मौजूदगी को फिर से इस धरती पर लेकर, Let's bring back the presence, the mercy seat of God with His presence, that God will hear our prayer. आइए हम जो है परमेश्वर का दया का सिंहासन जो है उसकी मौजूदगी के साथ यहाँ पर लेकर आए, ताकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुन पाए। Let's give Him sacrifice of praise that God will accept all forgiveness that was asked. और आगे हम जो है स्तुति का बलिदान दें ताकि परमेश्वर जो है स्वीकार करे हर एक उस प्रार्थना को जो हमने मांगी है। And David was rejoicing. He danced. He was like a crazy man. All he was happy about is God has come back. और दाऊद जो है वो नाच रहा था, और वो जो है वो पागलों की तरह स्तुति कर रहा था परमेश्वर की, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आनंदित था कि परमेश्वर की मौजूदगी जो है वो दोबारा से आ चुकी है। Now on the other scene, लेकिन दूसरा दृश्य जो है everything is destroyed. सब कुछ खत्म हो चुका है, There's nothing left. कुछ भी नहीं बचा है। Even their loved ones are taken. और वो उनके प्रियजन भी जो है वो उन्हें भी ले जाया गया है। And it seemed like it was the end of everything. और ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। Now what was distinct about David? लेकिन दाऊद के बारे में खास बात क्या थी? He was glad, he rejoiced when God came back in the city. और वो जो है वो खुश था, वो आनंदित था जब परमेश्वर जो है लौट कर उस नगर में आए थे। How did it happen? He rejoiced and he worshipped. He worshipped God. और ये कैसे हुआ था? क्योंकि उसने वो आनंदित हुआ था और उसने आराधना की थी परमेश्वर की। Friends, it's easy to worship and praise God when all is going good with us. और दोस्तों ये बहुत आसान होता है कि हम स्तुति करें और आराधना करें परमेश्वर की तब जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो, When we're happy. जब हम खुश होते हैं। In Sunday school we learned when you're happy and you know it, what? Clap your hands. और एक गीत है जो संडे स्कूल में हमने सीखा है, जब आप खुश होते हैं और आनंदित होते हैं तो अपने हाथों से ताली बजाइए। But what the Bible says that now was the situation when everything was destroyed and he was sad. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अब वैसी परिस्थिति थी कि सब कुछ नष्ट हो चुका था और वो अब दुखी था। And he was devastated in life. और उसके वो पूरी तरीके से टूट चुका था But अपने जीवन में। both times, लेकिन दोनों परिस्थितियों में, when he was glad and when he was sad, जब वो आनंदित था और जब वो दुखी था, Bible says बाइबल ये बताती है David's basic instinct was, I got to worship God. कि दाऊद की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। Whether I'm happy or I'm unhappy, तो चाहे मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, whether I'm glad or I'm sad, तो चाहे मैं आनंदित हूँ या मैं जो है वो कष्ट में हूँ, whether I'm going through good time or bad time, चाहे मेरा समय अच्छा है या मेरा समय बुरा है, I want to worship my God. मैं अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहता That's हूँ। what he did. और ऐसा ही उसने किया। This is what was different about David. और यही फर्क बात थी दाऊद के बारे में। And God was pleased with him. और परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न थे। So what we learn from him, तो हमने जो सीखा है उससे, that it be it your highest day or your lowest day, तो फिर चाहे वो आपका ऐसा दिन हो जब आप सबसे ऊंचे स्थान पर हो या ऐसा हो जब आप सबसे नीचे महसूस कर रहे हैं, be like David. तो दाऊद की तरह ही रहिए। Turn it into a day of worship to God. और उसे जो है एक ऐसे दिन में बदलिए कि वो परमेश्वर के प्रति आराधना का दिन हो। Amen. आमीन। Should we go on? तो क्या हम आगे बढ़े? The kingdom of Israel expanded and grew under David.
और जो राज्य था इज़राइल का वो पहले से अधिक फैला और बहुत बड़ा हुआ जब दाऊद उसका राजा था। And it never happened in history of Israel before or after. और ऐसा जो है इज़राइल के इतिहास में पहले या उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। Why? क्यों? Because David, the king of Israel, was a man of worship. क्योंकि दाऊद जो इज़राइल का राजा था वो ऐसा व्यक्ति था जो आराधना करता Now था। mind you, he was a shepherd boy. और इस बात का ध्यान दीजिए कि वो जो है एक चरवाहा था। And that time also he did what? He worshipped God. और तब भी वो क्या करता था? वो परमेश्वर की आराधना करता What था। did he say in Psalm 23? और उसने क्या कहा भजन संगीता 23 में? The Lord is my shepherd, I shall not want. कि पर यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। Amen. Amen. So did you hear what I said? तो क्या आपने नहीं सुना मैंने जो कहा? His kingdom grew. और उसका राज्य जो है वो बढ़ा। Because his main emphasis in life was to worship God. क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य जीवन में यही था कि वो परमेश्वर की आराधना करे। What is God speaking to you today? तो आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? I hope you have come expecting God to speak. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है आशा करके आए हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे। We gave God praise and we brought in worship. और हमने जो है वो स्तुति दी परमेश्वर को और हम उनके लिए जो है वो आराधना लेकर आए। Now God is giving you His word. तो अब जो है परमेश्वर अपना वचन आपको दे रहे हैं। He's telling you, my son, my daughter, वो आपसे कह रहे हैं मेरे बेटे मेरी बेटी, I love it when you worship me. I love it when you praise me. मुझे बहुत पसंद आता है जब तुम आराधना करती हो मेरे, या मुझे बहुत पसंद आता है जब तुम मुझे स्तुति देते हो। Because He wants to be able to bless you. क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे पाए। He wants to establish you. वो आपको स्थापित करना चाहते He हैं। wants to multiply you. और वो आपकी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। And unless you give an outlet, He cannot do it. लेकिन जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो आपको नहीं दे पाएंगे। You've got to give praise, give Him worship. The heavens will open and He will give you your blessings. और आपको जो है उनको स्तुति देनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी ताकि स्वर्ग खुल जाए और फिर वो आपको आपकी आशीषें दे पाए। I hope that this church is not unashamed of its worship. और मुझे उम्मीद है कि इस कलीसिया को जो है कभी संकोच नहीं होगा अपनी आराधना का। In John chapter 4 verses 1 to 26, don't open it. You can go home and read it. और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से 26 आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। The Bible tells us बाइबल हमें बताती है that Jesus and His disciples were traveling one place. और यीशु और उसके चेले जो है एक जगह पर प्रवास करते हुए When जा they रहे थे। reached Samaria, Jesus decided to sit down at the well. और जब वो जो है सामरिया पहुंचे तब यीशु ने ये फैसला किया कि वो जो है उस कुएं के पास बैठ जाए। And while He sat there, His disciples had gone to get what? Food. और जब यीशु वहां पर बैठे हुए थे तो उनके चेले जो है उनके लिए खाना लेने के लिए गए। And when He saw that at this well there is water, और जब यीशु ने देखा कि इस जो है कुएं पर पानी है, he just rested there. तो यीशु ने वहीं पर आराम किया। Just a little while later, a woman comes to fetch water from the well. और थोड़ी देर बाद एक महिला वहां पर आती है ताकि वो वहां से पानी भरे। I think you know the story. और मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पता है। Do you know some theologians say तो क्या आपको पता है कुछ विज्ञानी ये कहते हैं she was a bad woman? कि वो ऐसी महिला थी जो बुरी थी। I just told you God doesn't see from outside how you are. और मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि बाहरी तौर से आप कैसे हैं। He doesn't look at you, what you do, who you're hanging around with, how bad you are. He doesn't qualify you based on that. और परमेश्वर जो है ये नहीं देखते हैं कि आप क्या करते हो, किसके साथ घूम रहे हो, क्या आपकी चाल चलन है, उस हिसाब से नहीं देखते हैं Now परमेश्वर। theologians say this woman was of a bad reputation. और जो ज्ञानी है वो ये कहते हैं कि ये महिला जो है उसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं And she comes to the well and Jesus speaks to such a woman. और वो जो है वो कुएं पर आती है और ऐसी महिला से यीशु बात करते हैं। And when he spoke to her, और जब यीशु ने उससे बात की, he made conversation and the conversation ultimately went where? To the worship. और जब उन्होंने जो है बातचीत शुरू की और फिर जो है उस बातचीत का अंत जो है वो आराधना में I हुआ। mean, he
started conversation and then it led to worship. और उन्होंने बातचीत करना शुरू तो किया, लेकिन बाद में अंत में वो जो है वो आराधना तक ही गए। He said to her, यीशु ने उससे कहा, you worship God in this mountain, कि तुम जो है वो परमेश्वर की आराधना इस पहाड़ पर करते हो, but the hour is coming लेकिन वो समय आ रहा है when worship will be given in spirit and in truth. जब आराधना जो है आत्मा में और सच्चाई में दी Let me जाएगी। repeat myself. तो मैं अपने आप को दोहराऊं, Jesus told her the hour is coming और यीशु ने उससे कहा कि समय आ रहा है that worship will be given in spirit and in truth. कि आराधना जब आत्मा में और सच्चाई में दी जाएगी। What was Jesus referring to? तो यहाँ पर यीशु क्या कहना चाह रहे थे Seek Him. कि उसे खोजिए, Seek God. ये परमेश्वर को खोजो। When you seek Him, जब आप उसे खोजते हैं when His presence comes, और जब उनकी उपस्थिति आ जाती you have है no other agenda, you just want to worship Him. और आपके फिर और कोई इरादे नहीं होते हैं, आपको केवल परमेश्वर की आराधना करनी है। Like we just sang, Holy, Holy, Holy are you, Lord. और जैसे कि अभी अभी हमने गीत गाया कि पवित्र 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 है तू You प्रभु, want to tell Him हम आप वो उसे बताना what चाहते He हैं is to you. कि वो आपके लिए क्या महत्व My रखता dear है। beloved, मेरे अजीजों, I hope you know. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको When पता होगा, when you worship God जब आप परमेश्वर की आराधना करते at हैं the time of your devotion, और आपके जो है प्रार्थना या एकांत के समय में, you know what happens? तो क्या आपको पता है क्या होता है? Worship fills you. तो तब जो है आराधना आपको भर देती है And you begin to set on fire spiritually. और आत्मिक तौर से फिर आपके अंदर एक आग उत्पन्न होती है। You know, beloved, और अजीजों, last night, Pastor Jenna's dad's emergency was there. So I told her, you don't worry, I'll preach. और पिछली रात को जो है पास्टर झरना की डैडी की, जैसे हम जानते हैं कि तबीयत खराब है और बहुत ही इमरजेंसी की हालत थी, तो इसलिए पास्टर ने उनसे कहा कि परेशान मत होना, पास्टर जो है प्रचार करें। Until Saturday evening, she had not yet told me, is she preaching or I'm preaching. और शनिवार के She was trying her best that she can accommodate it. और शनिवार की शाम तक जो है पास्टर झरना ने पास्टर रानी को ये नहीं बताया था कि क्या वो प्रचार कर रही है या पास्टर रानी को करना है, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो खुद कर सके। What I did, लेकिन पास्टर ने क्या किया, after I meditated on this word, और इस वचन पर मनन करने के बाद I put prayer and care center songs. और मैंने जो है वो प्रेयर एंड केयर सेंटर के गीत बजाए। I mean, they are not the best of singers, by the way. और वो जो है सबसे बेहतरीन जो संगीतकार है या गीतकार है वैसे नहीं है, They don't have bass guitar, they don't have lead guitar. और उनके पास कोई बेस गिटार या लीड गिटार नहीं है। I mean, they just had keyboard and drums and some guitarist plays guitar and some djembe. What's the big deal about their और worship? उनके पास तो कुछ ही वाद्य थे, जैसे कि कीबोर्ड, ड्रम्स और कोई जना जो djembe और कोई जना गिटार बजा रहा But था। I had to come to church this morning and preach. लेकिन मुझे आज सुबह जो है कलीसिया आना था और प्रचार करना So था। I opened the tab तो इसीलिए मैंने उस नल को खोल दिया on YouTube जो कि YouTube पर था। and I put prayer and care center, praise and worship. और मैंने जो है और songs। मैंने जो है वो प्रेयर एंड केयर सेंटर सॉन्ग्स जो है उसे शुरू किया And I kept filling myself with it. और उससे उन गीतों से जो है मैं अपने आप को भरती रही। Till 2:30 in the morning, I was just filling myself. और रात के 2:30 बजे तक जो है मैं अपने आप को केवल उससे भर ही रही। When that finished, I turned the TV off. और जब वो पूरा हो गया तब मैंने जो है वो टीवी को बंद कर दिया। And I was so relaxed. और फिर जो है मैं बहुत ही रिलैक्स हो गई, मैं आराम। Talking to the Lord, I don't know when I fell asleep. और परमेश्वर से बात करते करते मुझे पता भी नहीं चला मैं कब सो गई। But that worship that went in me, लेकिन वो आराधना जो मेरे अंदर चली गई, it prepared me. उसी ने मुझे तैयार किया। You have to fill yourself with praise and with worship. आपको अपने आप को जो है स्तुति और आराधना से भरना होगा, Because that's going to take you to do what you are to do every day. क्योंकि उसी के द्वारा जो है आप वो कर पाएंगे जो हर रोज आपको करने की जरूरत है। I mean, I don't know how many of you have time of devotion. I know Kenneth has. और मैं नहीं जानती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं 6 o'clock, 5 o'clock. एकांत में समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ। 6 o'clock in the morning is his time of devotion. Even his wife can disturb him.
और सुबह 6 बजे जो है भाई केनेथ जो है एकांत में समय बिताते हैं प्रभु के साथ, और तब जो है उनकी पत्नी भी आकर उनसे कोई बात नहीं करती। 11 o'clock is my time of devotion, personal devotion. और पास्टर का जो है सुबह 11 बजे का समय होता है जब वो व्यक्तिगत रूप से जो है परमेश्वर के साथ My door is closed. और मेरा दरवाजा जो है बंद होता है, Nobody opens it. और कोई भी उसे खोल नहीं सकता। I finish my time of devotion. और मैं जो है परमेश्वर के साथ अपना समय जो है वो पहले खत्म करती हूँ, And now I'm ready to go out. और फिर ही मैं बाहर निकलने के Then all day I can deal with your problems, their problems, and anyone's problems. और फिर पूरे दिन में जो है वो आपकी समस्या से जूझ सकती हूँ, दूसरे की समस्या से जूझ सकती हूँ, या किसी भी समस्या से। Because I've filled me with worship. क्योंकि मैंने अपने आप को जो है आराधना से भरा Are दिया। you understanding, church? तो क्या कलीसिया आप समझ रहे हैं? Separate a time for God. और परमेश्वर के लिए एक समय जो है नियुक्त समय अलग कीजिए, And you're going to see that you will come out filled with His power. और फिर आप देखेंगे कि आप उसके सामर्थ्य से भरे हुए बाहर आएंगे, And He will be guiding you for your day. और पूरे दिन के लिए वो आपकी अगुवाई करेंगे। And when my girl Ria used to go for her exams, I used to send Holy Spirit, go with her. और मैं जब रिया जो है परीक्षा देने के लिए जाती थी, तो मैं जो है उसके लिए प्रार्थना करती थी कि पवित्र आत्मा आप उसके साथ जाइए, And Holy Spirit would be with her. और पवित्र आत्मा उसके साथ होता था। Before the exam, her thoughts were, I don't know how I'll do, how it will be. और परीक्षा से पहले उसके विचार ऐसे होते थे, मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, कैसे करूंगी मैं। But she would go with the Holy Spirit. लेकिन वो पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर जाती थी। And what would happen? और फिर क्या होता था? She got, what did you get among all the students? Top. She topped the exam. और in the वो जो class. है अपनी क्लास में जो है सबसे अव्वल आई है। But I did not give her glory. लेकिन मैंने उसको कोई महिमा नहीं I said, I'm proud of you, but thank you, Lord, first. और मैंने उससे कहा कि हाँ मुझे गर्व है तुम पर, लेकिन मैंने पहले जो है वो प्रभु को धन्यवाद And I'm telling you, you practically do it. I was telling Kimaya this morning the same thing. और मैं आपसे ये कहूँगी कि इसे कार्य में लाकर देखिए, और मैं आज सुबह जो है किमाया से भी यही बता रही थी। Take Holy Spirit with you. You're filled with His presence. और पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर जाइए, उसकी मौजूदगी के साथ अपने आप को भरिए। When Jesus spoke to this woman, He filled her with knowledge of praise and worship. और जब यीशु ने इस महिला के साथ बात की, तो उन्होंने जो है इस महिला को ज्ञान से भर दिया, जो कि स्तुति आराधना के बारे The में। Bible says, बाइबल कहती है after the woman had conversation with Jesus, कि इस महिला का जब बातचीत हुई यीशु के साथ, उसके बाद she went back to her village वो जो है अपने गांव चली गई वापस, and she called out everyone. और उसने जो है हर एक को बुलाया, Everybody came out. What is the reason? What is the excitement? और हर कोई जो है उसके पास आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, इतनी उत्साहित क्यों हो? And she told them और उसने उनसे कहा everything that Jesus had spoken to her. हर एक बात जो यीशु ने उससे कही थी, She mentioned it to them. और उसने जो है उसके बारे में लोगों को बताया। That became a small session of evangelism. और ये जो है एक छोटा सा सुसमाचार का प्रचार का जो है समय बन गया। And when Jesus was sitting at the well, और जब यीशु जो है उस कुएं पे बैठे हुए थे, his disciples came back और उनके चेले जो है वो लौट कर आए, and they brought lunch with them. और वो जो है वो खाना लेकर आए But when थे। this woman came back, लेकिन जब Listen. महिला लौट कर आई है, ध्यान से सुनिएगा, what did she bring? तो वो अपने साथ क्या लेकर आई? She came back with all the heathen in her village. और वो जो है अपने साथ हर एक अन्य जाति के लोगों को लेकर आई। Hallelujah. हालेलुया। She brought everyone that needed Jesus. और वो अपने साथ हर एक उस व्यक्ति को लेकर आई जिसको यीशु की जरूरत थी। She told everyone that at the well she met a man और उसने हर एक से ये कहा कि कुएं पर वो एक ऐसे मनुष्य से मिली है who not only told her everything about her life, जिसने ना ही केवल उसे सब कुछ उसके जीवन के बारे में he बताया, also talked to me about worship. लेकिन उसने तो मुझसे जो है वो आराधना के बारे में भी बात की है। Everybody said, chalo, chalo, let's go and see who is this guy. और सबने कहा चलो चलो जाके देखते हैं कि ये मनुष्य कौन है। Beloved, अजीजों, the spirit of worship
और जो आराधना की आत्मा है it creates the spirit of evangelism. वही जो है वो सुसमाचार के प्रचार के आत्मा को उत्पन्न करता है। I'm saying it again. और मैं फिर से इसे दोहराऊंगी, The spirit of worship, और जो आराधना की आत्मा है it creates the spirit of evangelism. और वो ही जो है सुसमाचार के प्रचार के आत्मा को उत्पन्न करता If है। there is no evangelism in your life, और अगर आपके जीवन में कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं है what is the reason? तो इसका वजह क्या है? There is no worship in your life. इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई आराधना नहीं है। We all know हम सब जानते हैं that in all the 66 books of the Bible, और जो सारे 66 पुस्तकें हैं बाइबल की, the book of Psalms was written, every song was written by David. कि जो भजन संगीता है उसका हर एक गीत जो है वो दाऊद के द्वारा Till लिखा he गया है। lived, he wrote, and then it was continued by Asaph. और जब तक वो जीवित था तब तक उसने लिखा और फिर बाद में उसे आगे जो है जारी रखा गया। Do you know क्या आपको पता है that what David wrote about praise and worship, and he expressed his devotion to God, और जो दाऊद ने लिखा था स्तुति आराधना के बारे में और जो जिस बात को उसने जाहिर किया था परमेश्वर के प्रति, those were songs. और वो सारे जो है वो गीत थे। यहोवा चरवाहा मेरा हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। What was David doing? He was writing songs. तो दाऊद क्या कर रहा था? वो जो है गीत लिख रहा था। Right? So beloved, those songs every day can be help to you. और अजीजों ये जो गीत है वो हर एक दिन के लिए आपके लिए मदद कह सकते So हैं। this is what God wants you to know. तो यही परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान जाएं। More than the writings of Abraham. और जितने बातें जो है अब्राहम ने लिखी थी, More than the writings of Moses. और मूसा से भी अधिक And the others. और बाकियों से भी अधिक David wrote more songs. दाऊद ने ज्यादा गीत लिखे थे। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा my mission कि मेरा जो उद्देश्य है is to seek and save those who are lost. उन्हें बचाना, उन्हें खोजना और बचाना जो खो चुके हैं। Now when you go out in the world, तो जब आप दुनिया में बाहर जाते हैं the best way for you is, तो सबसे उत्तम तरीका आपके लिए after यही है, you have filled yourself, आप पहले आप अपने आप को भरिए, उसके बाद and if God shows you someone who needs help, और फिर परमेश्वर अगर आपको दिखाते हैं किसी व्यक्ति को जिसे मदद की जरूरत है, and not monetary help, but help to know the truth, because Jesus said, you shall know the truth, and the truth will set you free. और केवल पैसे की मदद ही नहीं, लेकिन उस बारे में कि आप जो है उन्हें जाके सत्य बताएं, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें जो है आजादी देगा। All you have to do is invite them to church. और उन्हें आपको केवल इतना ही करना है कि उन्हें आपको निमंत्रण देना है कि वो कलीसिया आए। You don't have to prove anything. आपको कोई भी चीज साबित करने की जरूरत Let नहीं है। him prove. परमेश्वर को If he is Lord, then let him reveal himself to everyone that comes. और अगर वो परमेश्वर है तो उन्हें ही प्रकट करने दीजिए इस बात को हर एक व्यक्ति पर जो आता है। You will notice that the teachings Jesus used to most of them came from Psalms. और आप इस बात को देखेंगे कि जो सिखलाई यीशु ने दी है ज्यादातर वो जो है वो भजन संहिता की पुस्तक से ही आई है। Most of the teachings that Jesus gave came from the book of Psalms. और अधिकतर जो सिखलाई यीशु ने दी है वो जो है भजन संहिता की पुस्तक से ही आई है। Because Jesus knew that if he could get to the people, और क्योंकि यीशु इस बात को जानते थे कि अगर यीशु जो है लोगों तक पहुंच सके and could get them to worship, और फिर उनसे जो है आराधना करवा पाए, it would bring about evangelism. और फिर जो है उसी के द्वारा सुसमाचार का प्रचार I'm होगा। sorry to say that people go out on streets, they go out to unbelievers and they talk so big. You don't need to talk, you just need to fill
yourself with worship, let Jesus talk from you. और लोग क्या करते हैं, वो जो है रास्ते पर जाते हैं, अविश्वासियों के पास जाते हैं और उनके साथ जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्रचार करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हें केवल परमेश्वर के पास लेकर आना है और यीशु को वो बातें करने दीजिए। David wrote worship songs and praised God like none other. और दाऊद ने जो है आराधना के गीत लिखे और परमेश्वर की स्तुति ऐसी की जिसकी कोई तुलना नहीं की जा I want to सकती। share something with you. If you can open your Bibles to Acts chapter 15. और मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहती हूँ, अगर आप अपनी बाइबलों को जो है प्रेरितों के कार्य अध्याय 15 में खोल सके। Amen. Brother, read verse 16 and 17, and somebody read it in Hindi. After this, I will return and will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down. I will rebuild its ruins, and I will set it up, so that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who does all these things. Amen. Hindi. इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसके लिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। What the word of God is saying. तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? Here we went on in the story, we've gone further. Now the Lord is saying that I will return and will rebuild the tabernacle of David. और यहाँ पर हम आगे कहानी में बढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ लौटाऊंगा और दाऊद का गिरा हुआ डेरा जो है वो फिर से खड़ा करूंगा। Now how did it fall? When it fell? We'll come to that later. और ये कैसे हुआ, ये कैसे गिरा गया था, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। But the tabernacle of David had to do with David having brought the ark of the covenant and setting it upon Mount Zion. लेकिन दाऊद का जो तंबू था उसका संबंध जो है वो वाचा के संदूक के साथ था और उसने जो है उसे सिय्योन पर्वत पर स्थापित किया था, इस बारे में था। Now what is the tabernacle? तो जो तंबू होता है या डेरा होता है वो क्या होता है? It is a tent. तो ये जो है एक तंबू होता You have है। seen tents? तो क्या आपने कभी तंबू देखा है? You can dismantle them. You can go to the next place. You can put them back. और आप जो है उसे जो है वो तोड़ सकते हैं, उठाकर लेकर जा सकते हैं और फिर से उसे जहाँ कहीं भी आपको चाहिए वहाँ पर लगा सकते हैं। So in that tent, David had brought the ark of the covenant, as I told you, when he became the king. और उस तंबू में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब दाऊद राजा बना था तो वो वाचा का संदूक वहाँ पर लेकर आया था। Until that time, listen to me. और ध्यान से सुनिए, उस समय तक People were banned from coming into the presence of God. कि लोगों को ये अनुमति नहीं थी कि वे परमेश्वर की मौजूदगी में आ सके। They could not approach और वो where the mercy seat was. और वो जो है दया के सिंहासन के पास नहीं जा सकते थे। It is David who called the ark of the covenant the mercy seat. लेकिन वो दाऊद है जिसने जो है वाचा के संदूक को दया का सिंहासन कहा। Why? क्यों? Because it was David who had to go again and again and ask God for forgiveness, and God would forgive him. क्योंकि वो दाऊद ही था जो बार बार परमेश्वर के पास जाता था और क्षमा मांगता था और परमेश्वर ने फिर उसे I told you, God doesn't see how you are on the outside. और मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर आपको उस तरीके से नहीं देखते हैं कि आप बाहरी तौर से You may be a very good person, good looking person, a very highly affluent person. और आप जो है बहुत ही अच्छे दिखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या आप जो है बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। But God doesn't see all that. लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं देखते He हैं। looks into your heart. वो आपके दिल के अंदर देखते हैं। That's why when he looked into David's heart, he said, "This is a man after my heart." और इसीलिए जब उन्होंने दाऊद के दिल के अंदर देखा तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे दिल के करीबी है। See, in Psalm 22 verse 3, you can go home and read it.
और भजन संहिता अध्याय 22 वचन 3 में आप जाकर घर पर इसे पढ़ सकते हैं। It says God is holy and he is enthroned in the praises of his people. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और वो जो है अपने लोगों की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। You will like the Japanese translation of this. और इसका जो जापानी अनुवाद है ये आपको पसंद आएगा। It says, और वो कहते हैं whenever people worship, कि जब कभी भी लोगों ने आराधना की, I said whenever people worship, और मैंने कहा जब कभी भी लोगों ने आराधना की, God brings his chair तो परमेश्वर जो है अपना सिंहासन लेकर आते and हैं he sits down. और फिर वो उस पर बैठ जाते हैं। Hallelujah! हालेलुया। He brings his chair and he sits down. तो वो अपना सिंहासन लेकर आते हैं और उस पर बैठ जाते In हैं। other words, और दूसरे शब्दों में God gets comfortable because of the praises that are being given. और परमेश्वर जो है वो प्रसन्न होकर उपस्थित होते हैं क्योंकि उनके लोगों ने जो है उनकी आराधना की होती है। You know, because when people worship him, he loves it. जब लोग उनकी आराधना करते हैं तो ये परमेश्वर को ये बहुत पसंद होता है। God, I did this for you, I did that for you. He doesn't want all that. प्रभु मैंने आपके लिए ये किया है, प्रभु मैंने आपके लिए वो किया है, ये सब पर प्रभु को नहीं I चाहिए। healed the sick, I prophesied, I don't need that. He says, I need worship. और मैंने जो है लोगों को चंगाई दी है, मैंने भविष्यवाणियां की है, वो कहते हैं इस सब की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे आराधना चाहिए। That is the only thing that comes from you to him. और वो वही है, केवल वही चीज है जो आपसे निकल कर आती है और उनके लिए होती है। Rest all he gives you so you can give others. और बाकी सब चीजें जो है वही आपको देते हैं ताकि आप दूसरों को ये दे सकें। He brings his chair, he sits down and he enjoys the worship that is given. और वो Worshippers listen carefully. और वो जो है अपना सिंहासन लेकर आते हैं, उस पर विराजमान होते हैं और वो जो है आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं उस स्तुति आराधना से जो आप देते हैं। Do you know क्या आपको पता है that this seat is called the mercy seat? कि इस सिंहासन को जो है दया का सिंहासन कहा गया It है is called the mercy seat. और इसे जो है दया का सिंहासन No कहा गया है। matter where you goofed up, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पर आपने गलती no की है। matter what you did wrong, कि आपने चाहे कुछ भी गलत चीज की हो, just come before the mercy seat केवल आपको दया के सिंहासन के सामने आना है and repent. और आपको पश्चाताप करना है। Acknowledge that yes, Lord, I did wrong. और इस बात को स्वीकार कीजिए कि हाँ प्रभु मैं मुझसे गलती हुई है। Ask him to forgive उनसे मांगिए कि वो आपको माफ कर and दें। believe it that he has forgiven you. और इस बात पर विश्वास कीजिए कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know why David called it the mercy seat? तो क्या आपको पता है कि क्यों दाऊद ने उसे जो है दया का सिंहासन कहा? Because it was the seat from where forgiveness came. क्योंकि ये वो सिंहासन है जहाँ से जो है माफी आई थी। It is because it is the seat from where miracles happen. और वो ऐसा सिंहासन है जहाँ से चमत्कार हुए थे। Church, कलीसिया, God's mercy seat is created when we worship him. और परमेश्वर का जो है दया का सिंहासन तैयार होता है जब हम उनकी आराधना करते हैं। Then he comes down तब वो जो है नीचे उतर कर आते and हैं he sits in the midst of us. और फिर वो हमारे बीच में बैठ जाते हैं। You must welcome the presence of God in the room where his presence comes. और आपको जो है परमेश्वर की मौजूदगी का स्वागत करना है उस जगह पर जहाँ पर उनकी उपस्थिति आ जाती है। Give him a seat in your heart. और उन्हें जो है एक सिंहासन दीजिए अपने दिल में। I mean, Pastor, how would we put it in the heart? अरे पास्टर, इनको दिल में कैसे डालना है? I do it so I can tell you what I do. और मैं ये करती हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। If you know any better, you tell me afterwards. लेकिन अगर इससे कोई बेहतरीन तरीका आपको पता है तो बाद में मुझे I बताइएगा। say, Lord, मैं कहती हूँ प्रभु, your righteousness आपकी धार्मिकता is seated in me. वो मेरे अंदर विराजमान है। Come, आइए, I've prepared this seat that you come and sit. मैंने इस जगह को तैयार किया है ताकि आप आकर जो है इस पर विराजमान हो। Let your kingdom come. आपका राज्य आए, Let your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो Let heaven come in my heart. और स्वर्ग जो है मेरे दिल में आ जाए। You prepare him a seat. और उनके लिए एक सिंहासन तैयार कीजिए। How? कैसे? You just say, I wear the breastplate of righteousness. I take the shield of faith. I mean, all that you are doing. But where is the righteousness? और आप Walk in love.
walk in faith. और आप क्या करते हैं, आप जो है वो परमेश्वर के कवच को पहन लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें धार्मिकता है नहीं। आपको क्या करना है, आपको प्रेम में चलना है, आपको विश्वास में चलना है। Not only do we take the shield of faith, we wear the breastplate of righteousness. और हम जो है वो केवल ढाल ही नहीं लेते, लेकिन हम जो है कवच पहन लेते हैं जो धार्मिकता का है। Hallelujah. हालेलुया। You must welcome the presence of God. और आपको जो है परमेश्वर की मौजूदगी का स्वागत करना है। Welcome Him in your relationships. और आपके जो है रिश्तों में उनका स्वागत कीजिए। If you're married, welcome Him in your marriage. और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी शादी में उन्हें जो है उनका स्वागत कीजिए। Welcome Him in your vocation, in your business. और आपके जो Keep है a seat for Him. Say, come, have a seat. आपके कारोबार में जो है उनके लिए एक जगह बनाइए, उनके लिए एक सिंहासन तैयार करिए और उन्हें कहिए कि आइए विराजमान हो। I was telling the guard yesterday, he stepped on one of the chairs outside. I said, don't do that. और They're anointed. We don't know when God comes and sits on which chair. So don't ever stand on it. और कल जो है वो जो गार्ड है वो बाहर रखी गई कुर्सियों में से एक पर खड़ा हो गया, तो पास्टर ने उससे कहा कि ऐसा मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि इनका अभिषेक हुआ है, कब परमेश्वर आकर इन पर विराजमान हो। Why does Elder Renu anoint each chair? और क्यों जो है रेणु जो है आकर हर एक कुर्सी को जो है वो अभिषेक करती We है। prepare हम तैयार करते हैं that you are going to be the seat of His presence. कि आप जो है उनके मौजूदगी का सिंहासन होने वाले The हैं। more you praise God, the bigger the mercy seat gets. और जितना आप जो है वो स्तुति करते हैं परमेश्वर की, उतनी बड़ी जो है दया की सिंहासन बन जाता है। David knew the secret. और इस रहस्य के बारे में जो है दाऊद को पता So he, as I said, placed the ark of the covenant under the tent, the tabernacle. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने जो है वाचा का संदूक जो है तंबू के अंदर रख दिया। And you know what he said? और क्या आपको पता है उसने क्या कहा? I love the presence of the Lord. और उसने कहा कि मुझे जो है प्रभु की मौजूदगी पसंद है। And as he said that, और जैसे उसने ऐसा कहा, he rolled up the curtains. और उसने जो है उन पर्दों को ऊपर उठाया। What is he doing? और वो क्या कर रहा है? He's rolling the curtains, tying them up. और वो जो है पर्दों को ऊपर उठा रहा है और उन्हें बांध रहा है। All four sides he tied them up. और चारों ओर के पर्दों को जो है उसने ऊपर उठाया और उन्हें बांध दिया। Are you with me? तो क्या आप हमारे साथ हैं? No one did that before him, not even Moses. और इससे पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था, मूसा ने भी नहीं किया He था। rolled up the curtains and tied them up. और उसने जो है उन पर्दों को ऊपर उठाया और उन्हें ऊपर बांध दिया। Why? क्यों? Until that night, क्योंकि उस रात तक women were not allowed to come into the presence of God. और महिलाओं को ये अनुमति नहीं थी कि वो परमेश्वर की मौजूदगी में आ सके। Gentiles were not allowed to come in the presence of God. अन्य जाति के लोगों को ये जो है नहीं उनको कहा गया था कि वो परमेश्वर की Only the मौजूदगी में आ priests सके। went in. केवल जो याजक था वही अंदर जा सकता था। The heathen were not allowed to come in the presence of और God. जो गैर जाति के लोग थे उन्हें भी ये अनुमति नहीं थी कि वो परमेश्वर की मौजूदगी में But जा David changed the rule. लेकिन King David changed the rule. लेकिन राजा दाऊद ने जो है वो उस नियम को बदल दिया। He opened the curtains and everyone could come and approach and the presence of God. और उसने जो है उन पर्दों को ऊपर उठाया और खोल दिया ताकि हर एक जन जो है वो परमेश्वर की मौजूदगी में आ सके। Average people could also come and experience the presence of God. और आम लोग भी आ सकते थे और वो भी जो है परमेश्वर की मौजूदगी का अनुभव ले सकते थे। Because he had rolled up the curtains of the tent. क्योंकि अब जो है उसने जो है उस तंबू के पर्दों को ऊपर उठा लिया। Bible says, listen very carefully, I'm almost done. और ध्यान से सुनिए, The Bible says, बाइबल ये कहती है, and the 288 musicians. और जो Yeah? How many musicians you all have? 288 musicians. और 288 जो संगीतकार वाद्य बजाने वाले थे। 4?
very less. और हमारे पास 4-5 David had appointed 288 musicians that played 24/7. और दाऊद ने जो है 288 वाद्य बजाने वालों को, संगीतकारों को नियुक्त किया था जो 2400 घंटे जो And the है, sound, sorry, जो वाद्य बजाते थे, गीत गाते थे, और उस आवाज से, the sound of the music pleased God. और उस गीत के जो है आवाज से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते थे। He didn't want God to just touch and go. और वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर केवल आए, छू कर चले Some जाए। of us are so pleased. Ooh, I got the goosebumps. और हम में से कितने लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं, हाँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। And then the next time will be after 6 और months. फिर अगला बार जो है 6 महीने के बाद आएगा। But he arranged that 288 musicians, लेकिन उसने जो है वो आयोजन किया, वो 288 संगीतकारों का, गीतकारों का, at different shifts, और उनकी जो है अलग अलग शिफ्ट्स थी, 24 hours a day, और 2400 घंटे एक दिन में, 7 days a week, और हफ्ते के 7 दिन, for 33 years, और ये जो है 33 सालों तक हुआ, non-stop playing music for the Lord. और लगातार जो है प्रभु के लिए गीत बजाए जा रहे थे, गाए जा रहे Your थे। Bible says that. और आपकी बाइबल ऐसा कहती It's है, not an assumption. और ये कोई अनुमान नहीं लगाया गया And है, they entertain the presence of God. लेकिन उन्होंने जो है परमेश्वर की मौजूदगी को खुश किया, And people would come. They would come from all sides. और लोग जो है हर एक जगह से आ रहे थे, And they would come around the presence of God. और वो परमेश्वर की मौजूदगी के इर्द गिर्द रहते थे। Do you know why we need praise and worship continually? तो क्या आपको पता है कि क्यों जरूरी है कि हम जो है वो स्तुति आराधना करें लगातार? Because क्योंकि Satan, शैतान, oh, I am not afraid. अरे मुझे कोई डर नहीं लगता शैतान है, का सामना करो भागेगा. I am not afraid of him. और मुझे कोई डर नहीं लगता है शैतान से, उसका सामना करो वो भाग जाएगा। I am not glorifying him, but he's not a chua. और मैं उसकी कोई महिमा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो कोई चूहा भी नहीं है। You know what? क्या आपको पता है? Satan is in the presence of God continually to accuse the brethren. और शैतान जो है वो लगातार परमेश्वर की मौजूदगी में होता है ताकि वो जो है भाइयों पर दोष लगा सके। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? He looks for an opportunity that this one did wrong. Now I'll go and say, you were talking about him. See what he did. और वो See what she did. और वो जो है वो केवल मौके की तलाश में होता है कि वो जाकर कहे, अरे तुम इसके बारे में कह रहे थे, देखो उसने क्या किया है, तुम उसके बारे में कह रहे थे, देखो उसने क्या He किया है। wants to put us to shame before God. और वो जो है हमें शर्मिंदा करना चाहता है परमेश्वर के सामने। Bible says in Revelation chapter 12 verse 10, you can go home and read it. It says Satan accuses us day and night. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 12 वचन 10 में आप घर पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। वचन ये कहता है कि शैतान जो है दिन रात जो है वो हम पर दोष लगाता है। I mean, you want an example? तो क्या आपको कोई उदाहरण चाहिए? In the book of Job it says, और अय्यूब की पुस्तक में वचन ये कहता है, God asked him, where are you coming from? और परमेश्वर ने उससे पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? He says, I'm coming from the earth. और उसने कहा कि मैं धरती से जाकर आ रहा हूँ, I went up and down and I've come. और मैं तो ऊपर नीचे घूम रहा था और अब मैं आ चुका हूँ। He says, have you tried my servant Job? तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को परखा है? He said, how can I? तो उसने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ? Because you've put a hedge of protection around him. क्योंकि तुमने तो सुरक्षा की बाड़ उसके इर्द गिर्द लगाई है। And the Bible says, I'm not going to go into the story, but God removed the hedge of protection and he challenged Satan, go, try him. और मैं जो है कहानी में पूरी तरीके से नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि परमेश्वर ने जो है सुरक्षा की बाड़ जो है अय्यूब के इर्द गिर्द से निकाली और उन्होंने चुनौती दी शैतान को, जाओ अब मैं तुमको कहता हूँ कि जाकर उसको परखो। I mean, he wanted to accuse Job. और वो जो है वो दोष लगाना चाहता था अय्यूब पर। But 24 hours a day, there is a devil somewhere accusing you, my friend. लेकिन मेरे दोस्तों 24 घंटे दिन के जो है कोई ना कोई दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं होती है जो आप पर दोष लगाती है। He is accessing before the throne of God. और उसे जो है वो प्रवेश मिल चुका है परमेश्वर के सिंहासन के सामने।
devil knows how to get into the presence of God. शैतान को पता है कि किस तरीके से परमेश्वर की मौजूदगी में जाना, Because once he was there, क्योंकि एक बार वो वहीं पर था he has the power. और उसके पास वो सामर्थ्य So है, he goes there, और तो इसीलिए वो वहां पर जाता है makes it his prerogative और वो उसे अपनी प्राथमिकता बनाता है। of doing what? क्या करना? He's there to accuse you. He's वो there to accuse me. और वो इसीलिए होता है ताकि वो आपको मुझको जो है दोषी साबित So कर सके। it is to our benefit तो ये हमारे ही फायदे के लिए होगा that we praise God, worship God as much as we can. कि हम जो है वो परमेश्वर की स्तुति करें, हम जो है वो परमेश्वर की जितना हो सके उतनी आराधना करें, So he covers us. ताकि वो हमें ढक सके। Somebody turn to your neighbor and say, कोई जना जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी की ओर मुड़े और कहे, I am righteous through the blood of Jesus Christ. मैं धार्मिक हूँ मैं धार्मिक हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा. Amen. There are some people who come to church और कुछ लोग हैं जो कलीसिया आते हैं and during all of us are doing praise and worship. और जब हम सब जो है स्तुति आराधना कर रहे होते They're हैं, standing there वो वहाँ पर खड़े होते and हैं their minds are elsewhere. और उनके मन जो है कहीं और ही भटक रहे One is होते हैं। thinking it's too hot in the church today. कोई जना सोच रहा होता है बहुत गर्मी हो रही है आज। The other one says I should move there, it is very cold. और कोई जना ये सोच रहा होता है नहीं नहीं मुझे तो जगह चेंज कर लेनी चाहिए, बहुत ठंड लग रही है यहाँ। Then the third one is standing there and singing but saying, we didn't sing it like this in our church. और तो तीसरा व्यक्ति जो है वहाँ पर खड़े होकर ये सोच रहा है कि अरे हम ऐसे तो गीत नहीं गाते थे हमारी कलीसिया में, I don't think today we have any refreshments. और मुझे नहीं लगता है कलीसिया के बाद कुछ खाने के लिए है आज। Because I didn't see the white tablecloth put. हाँ, सुबह में जब आए तभी मैंने कोई Hint. वो सफेद कपड़ा नहीं देखा टेबल पे। And different thoughts you're thinking. और फर्क विचार आपके मन में आ रहे हैं। You should be praising and worshipping God. लेकिन आपको तो तब स्तुति आराधना करनी चाहिए थी परमेश्वर Bible की। tells in Mark chapter 5 verses 1 to 20. और बाइबल ये कहती है You're not मार्कुस की reading? पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से 20 में आप जाके घर पे पढ़ सकते हैं। There was a man who was possessed with a legion of demons. और एक मनुष्य था जिसमें जो है वो सेना थी दुष्ट आत्माओं की, उससे भरा हुआ था वो। Even such a man, और ऐसा भी व्यक्ति भी the moment he was in the presence of Jesus, Bible says, he worshipped him. और जिस क्षण बाइबल बताती है कि वो जो है यीशु की मौजूदगी में आया, उसने यीशु की आराधना He की fell on his feet and worshipped Jesus. और वो जो है यीशु के कदमों में गिर गया और उसने जो है यीशु की आराधना की। Are we worse than him? तो क्या हम उससे भी बदतर हैं? Take home this question. इस सवाल के साथ आप घर जाइएगा, Pay attention. ध्यान दीजिएगा। Nothing is authorized to stop you from worshiping God. किसी भी चीज को अनुमति नहीं है कि वो रुकावट बन सके और आपको जो है परमेश्वर की आराधना न करने दे। Nothing can separate you and I. और कोई भी चीज आपको और मुझे अलग नहीं कर सकती है। No trial, no burden, ना कोई परीक्षा, ना कोई बोझ, no doctor's bad report, ना ही कोई डॉक्टर की बुरी रिपोर्ट, no unpaid bill. ना ही कोई ऐसा बिल जिसका भुगतान अभी तक आपने किया नहीं है। If only we have focused on worshiping and praising God. अगर केवल हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर की आराधना और स्तुति पर हो। We have all these negative things there, but we are focusing on praising Him and worshiping. We are focusing on entering into His presence. और हमारे इर्द गिर्द जो है ये सारी नकारात्मक बातें होंगी, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर की स्तुति करने में, परमेश्वर की आराधना करने में, और हमारा पूरा ध्यान जो है परमेश्वर की मौजूदगी में प्रवेश करने Take में। home this message और इस संदेश को घर पर लेकर and आएं। glorify Jesus in your home. और अपने घरों में जो है यीशु को महिमा दीजिए। Some of you that are here, और आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद the हैं, Lord wants to set you free from addictions. प्रभु जो है आपको मुक्त करना चाहते हैं आपके लालच या आपकी लतों में से। You're watching bad movies, you're playing wrong games. और आप जो है वो बुरी मूवीज देख रहे हैं, आप जो है गलत गेम्स खेल रहे हैं, You're addicted to reels. या आपको जो है लत लग चुकी है रील्स देखने की, You're chewing tobacco. या आप जो है तंबाकू जो है वो चबा रहे हैं, Some chew supari. या कुछ
लोग जो है सुपारी खाते You're हैं addicted to alcohol or cigarettes. और या आपको जो है लत लग चुकी है शराब पीने की या सिगरेट की God is not hating you, but He's speaking to you. और परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करते हैं लेकिन वो आपसे बात कर रहे हैं Because God wants you to be free of all this. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन सारी चीजों से आजाद हो जाएं। There are some who will sit here and say, oh, I don't do all of this. और कुछ लोग यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ये सब चीजें नहीं करता But the Lord is saying, I want you to be free of speaking bad words. लेकिन प्रभु आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद हो जाए बुरे शब्द को कहने से You be free of gossiping. और आप जो है वो इधर उधर की बातें या चुगली करने से मुक्त हो So जाए your mouth can be used to worship God. ताकि आपके मुंह का इस्तेमाल परमेश्वर की आराधना करने के लिए किया जा सके I mean, whenever you hear praise and worship, और जहाँ कहीं भी आप स्तुति आराधना को सुनते हैं don't stop yourself from joining in. तो अपने आप को रोकिएगा मत उसके साथ जुड़ जाइएगा You don't have to know what the person is or what are they rejoicing about. और आपको जो है ये जानना जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है या वो किस बारे में आनंद मना रहे हैं I mean, you don't have to be intimidated. Oh, she's a good singer. How can I sing? और आपको डर भी नहीं लगना I don't चाहिए get intimidated. I praise Him. I worship Him. और आपको इस बात से डरने की भी जरूरत नहीं है कि अरे वो तो इतने अच्छे से गा रहे हैं या गा रहा है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ You are not sitting in an audition that your voice is what God is going to check. और आप कोई ऑडिशन देने के लिए नहीं आए हैं कि परमेश्वर यहाँ पर आपको देखने वाले हैं कि आपकी आवाज कैसी है Feel free to rejoice because God is looking at your heart when you worship. और बेझिझक होकर आनंद मनाइए क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को देख रहे हैं जब आप उनकी आराधना करते हैं Last point. और आखिरी बात When praise gets out in the battlefield, जब स्तुति जो है वो जंग के मैदान में आ जाती है it's going to bring victory. तो वो जो है वो जीत को लेकर आ जाती It's going to bring victory and victory alone. है और वो जो है केवल जीत और जीत को ही लेकर आएगी If you think that how can this be possible, Pastor? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे मुमकिन है पास्टर Go home and look into the story of Jehoshaphat. तो फिर घर जाइए और यहोशापात की कहानी को पढ़िए Pastor, but that was in the Old Testament. We are New Testament church. लेकिन पास्टर ये तो पुराने करार की कहानी है हम तो नए करार की कलीसिया हैं Okay, go and read about Paul and Silas. तो फिर जाइए और पौलुस और सिलास के बारे में पढ़िए God is going to bring miracles in your life. और परमेश्वर जो है चमत्कार लेकर आएंगे आपके जीवन में And He is going to make it work for you. और वो आपके लिए कार्य पूरा करेंगे Because God has chosen you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है That you be a signet of His glory. ताकि आप एक चिन्ह बन जाए उनकी महिमा के That when somebody sees you, there's something different about you, you know. ताकि कोई जना जब आपको देखे तो वो ये कह पाए कि इसके बारे में कुछ तो अलग है Something is different. कुछ तो अलग है They should be able to be perplexed. What's this beautiful makeup? और उन्हें जो है उस बात से अचंभित होना चाहिए कि ये इतना खूबसूरत मेकअप कौन सा है My God, the cologne is killing. और ये जो चमक है इनके चेहरों पे ना cologne, आदमी परफ्यूम स्प्रे आदमी लगाते हैं ना. खुशबू जो इन्होंने लगाई है हाँ. वो बेहतरीन है हाँ, ये कुछ तो है. इसमें कुछ तो खास है But when you're worshiping God, they'll come to know, oh, it's all worship that brings all this. लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तब वो समझ पाएंगे कि ये सब जो है ये परमेश्वर की आराधना की वजह से है कि इनमें ये सब आ रहा है Come, let us bow our heads. आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं And there is one thing I would say, do ask Him. और मैं एक चीज आपसे कहूंगी कि ये जरूर परमेश्वर से मांगना Lord, प्रभु make me to worship and praise you. मुझे जो है आपकी आराधना और स्तुति करने के काबिल No matter where I be, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं I can praise you the best in my washroom. और मैं जो है सबसे उत्तम आपकी स्तुति शायद अपने वॉशरूम में करता हूँ No audience will be there, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं होगा but no disturbance will be there. लेकिन कोई दखल देने वाला भी नहीं Let me होगा start my day with praising you. मुझे अपने दिन की शुरुआत आपकी स्तुति करते हुए I करनी है। can worship you and praise you when I'm in the metro. और मैं आपकी स्तुति आराधना तब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जब मैं मेट्रो में हूँ If I'm in the auto, या मैं ऑटो में हूँ I don't have to scream to praise and worship. I can still praise and worship. और मुझे कोई चिल्लाकर आपकी स्तुति आराधना करने की जरूरत नहीं है मैं जो है फिर भी
की आराधना कर सकता हूँ। Please, Lord, कृपया कीजिए प्रभु, let this happen today. और इसे मेरे जीवन में पूरा होने What दीजिए। I've learned today, जो कुछ आज मैंने सीखा है let it be done. उसे पूरा होने दीजिए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Amen.